हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टीचिंग पॉइंट के अंदर। हमारा जो टॉपिक चला था मैथमेटिक्स का, जो प्लस 2 क्लास का जो टॉपिक चला था 12th क्लास का, वो ये था डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमने कल डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में स्टडी किया था, इसका जो रूल है उसके बारे में हमने स्टडी किया था और ये होता क्या इसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कल बताया था दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले साइन कोस वाले। ठीक है, तो वो मैंने कौन कौन से बताए थे? मैंने बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। आज हम उससे आगे के जो फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कल मैंने दो डिस्कस किए थे, आज मैं थर्ड फॉर्मूला आपको बताता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री का है, काफी इंपॉर्टेंट। वो है, आप लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स। कल मैंने बताया था साइन और कोस का ना, कि साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएटिव एक ही बात होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे टेंजेंट एक्स का क्या होगा। टेंजेंट एक्स का क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और अब बात आती है सीकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है, सॉरी सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इनटू ए टेंजेंट एक्स। ये बात आपको याद रखनी है। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? सीकेंट एक्स इनटू में टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है डायरेक्टली जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर पुट आउट करने हैं। ये फॉर्मूलाज है जो आपको पुट करने हैं और आपको उसको निकालना है। ठीक है, चलिए आप फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ वाला क्या है कि आपका जो कोट होता है, ठीक है, आपका जो कोट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएट का? डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। ठीक है, आज मैं सारे फॉर्मूले डिस्कस कर दूंगा। कोट एक्स का क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और सिक्स जो आती है कि कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वो मैं आपको बता दूं, वो होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय कोट एक्स। ठीक है, माइनस का कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय कोट एक्स, ये होता है। देखो, टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट एक्स होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय कोट एक्स। ठीक है, ये आपके हो गए पूरे के पूरे 6 फॉर्मूलाज। यहां पे मैंने 4 लिखे हैं, कल वाली वीडियो के अंदर मैंने 2 लिख दिए थे। ठीक है, साइन और कोस का। तो देखिए ये हो गया आपके 6 फॉर्मूलाज, और जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, कौन कौन सी? साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। ठीक है, तो आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, 6 के 6 का डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, यहां तक आपकी बात होगी फॉर्मूलाज की। अब आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह याद करने हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं अपने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, कल हमने सीखा था सिंगल डिफरेंशिएशन, है ना, एक बार डेरिवेटिव करना। अब हम सीखते हैं डबल डिफरेंशिएशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई? डबल डिफरेंशिएशन। और टुडे टॉपिक इज डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सिंगल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। सिंगल डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है ना आपका। सिंगल डिफरेंशिएशन बोलो या सिंगल डेरिवेटिव बोलो, डी वाई बाई डी एक्स ही होता है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, बस इसकी जगह स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, बस यही आएगा। फॉर्मूलाज आपको पता ही है, जो सिंगल डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं वही सेम फॉर्मूला रहते हैं। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो, ट्रिपल डेरिवेटिव होते हैं, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। क्यूब का मतलब आपको पता ना, जिसकी पावर 3 हो। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या है? जिसकी पावर 3 हो। तो इसको अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये कैसा बनेगा फॉर्मूला? ये ऐसा बनेगा, देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखो, डी से मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब एक बात देखो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि एक बार हम सिंगल डेरिवेटिव निकाल दे और उसका दोबारा से डेरिवेटिव निकाले तो क्या बनेगा आपका?
डबल डेरिवेटिव या फिर आप बोलो डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही बात होती है, इसमें आप पजल मत रहो, ठीक है। मैं आपको वीडियो में कई बार डेरिवेटिव बोल देता हूँ, कई बार डिफरेंशिएशन, तो आपको उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डबल डिफरेंशिएशन। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और एक बात आपको खास मैं बता दूं, ये तो आपको पता लग गया डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर होता है, इसको अपने ऐसे भी लिखते हैं, सिंगल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, फंक्शन का ऊपर ऐसे स्लैश, ठीक है, और डबल डेरिवेटिव को आप ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन के ऊपर 2 स्लैश, ठीक है। मान लो मैंने ये लिख दिया y स्लैश, तो इसका मतलब ये होता है y स्लैश का मतलब कि y का सिंगल डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। और मैंने ये लिख दिया y डबल डैश, तो इसका मतलब है कि y का डबल डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। मैंने ये लिख दिया y ट्रिपल डैश, मतलब y का 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। जब तक हम मैथ के अंदर क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैंने जैसा कि आपको कल की वीडियो में बताया था, कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ उसको आप नोट कीजिए अच्छी तरह, ठीक है। चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, y आपको दे रखा है 6x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 3, ठीक है। अब आपको करना है भाई, इसका आपको निकालना है d² y बाय dx², ठीक है। या फिर वो पेपर में आपको ऐसे दे सकता है लिख के y डबल डैश आपको निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये होता है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो चलिए भाई, अब एक बात देखो, d² y बाय dx², जब हमें डबल निकालना है तो हमें सिंगल तो निकालना पड़ेगा ना। मान लो आपको दो, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके बताऊं, आपको ऐसे नंबर लिख रखा है 0 1 2, ठीक है। आपको बिल्कुल सीधा सीधा जाना है और आपको 2 पे पहुंचना है। आपको 2 पे पहुंचना है तो आपको पहले 1 तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, 1 तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल मान लो आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, आप मार्केट जाओगे, वो आपके लिए सेकेंडरी है, वो आप ये मान लो कि वो आपका डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। आप मार्केट जाओगे, वो आपका सेकेंडरी डिफरेंशिएशन है, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके घर का जो दरवाजा है, ठीक है, आपके घर का जो डोर है उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा ना। इसी तरह से डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें सिंगल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे। देखो डबल डेरिवेटिव का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव निकालो, उसका फिर से आप एक बार डेरिवेटिव कर दो, वो आपको होता है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए अब करते हैं। भाई साहब ने क्या पूछा है, d² y बाय dx²। सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाय dx, ठीक है। dy बाय dx, कल मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, x रेज़ टू पावर n है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n आगे आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा ना। कल की वीडियो में मैंने बताया था ना, अगर आपको नहीं पता लग रहा है, इसी चैनल पे जाइए शर्मा टीचिंग पॉइंट पे, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ऐसी वीडियोस आ जाएगी। तो ऊपर से जो सेकंड वीडियो है ना उसको आप ओपन करके देखिए, उसके अंदर ये सारा सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको कि अगर यदि, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ फॉर्मूला, अगर यदि x रेज़ टू पावर n है ना तो उसका डेरिवेटिव होता है n × x रेज़ टू पावर n - 1, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। आप देखिए, मतलब पावर आगे पावर में से कम, ठीक है। हमें निकालना है सबसे पहले dy बाय dx। क्या निकालना है, dy बाय dx, ठीक है। तो अब एक बात देखो, ये 3 है, ये आगे आएगा तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 × 6 x रेज़ टू पावर 3 - 1, यही होगा ना, n × x रेज़ टू पावर n - 1, है ना, प्लस का 2 × 4 इंटू x रेज़ टू पावर 2 - 1, यही हुआ 2 - 1, प्लस का 9 × 1 प्लस का 0। 9 × 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं x का कर रहा हूं ना, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा ना। तो 3 आगे आ गया, पावर में से 1 कम, 2 आगे आ गया, पावर में से 1 कम, ठीक है। 9 × x, x रिस्पेक्ट में होगा 1, तो 9 × 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, कल मैंने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 0 होता है, तो इसलिए इसका हो गया हमारे पास 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सिंगल डेरिवेटिव आएगा 3 × 6 18 x² प्लस 8x
प्लस 9। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास है सिंगल डेरिवेटिव, यानी कि y डैश आया है। हमें निकालना क्या है, y डबल डैश निकालना है। ठीक है, हमें डबल डेरिवेटिव ऑफ y निकालना है। तो वो देखिए आप सबसे पहले आप यहां पे लिख लीजिए सिंगल डेरिवेटिव क्या आया था हमारा, सिंगल डेरिवेटिव जो आया ना वो आप यहां पे लिख लीजिए। सिंगल डेरिवेटिव हमारा आया था dy बाय dx इज इक्वल टू 18x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, यही आया था ना। अब आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, d बाय dx ऑफ dy बाय dx। ठीक है, डबल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि जो आपका सिंगल डेरिवेटिव आया है उसका आप दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब यही है कि जो आपका सिंगल बार करने पे आया है उसका एक बार फिर से कर दो तो वो आपका क्या बनेगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब हमारे पास स्टेटमेंट ये नहीं है, अब हमारे पास स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या करोगे आप, पावर आगे वही सेम, फंडा सेम रहेगा, चाहे आप ट्रिपल डिफरेंशिएशन करो चाहे आप मल्टीपल डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा कि पावर को आगे लेके आना है नंबर के, और जो पावर है उसमें से एक कम कर देना यानी सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 x रेज टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 0। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये 1 क्यों आया। ठीक है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझ तो गई होंगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है भाई। ठीक है, और ये 9 जो है हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ठीक है, तो अब देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 18 टू जा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है भाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, जो भी इसने पूछा था, इसने पूछा क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई का डबल डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे जो वैल्यू आई वो भी क्या है, वाई का डबल डिफरेंशिएशन करने पे आई है। तो देखो ये थी हमारे पास स्टेटमेंट, इसका जब घुमा फिरा के हमने डबल डिफरेंशिएशन किया तो ये हमारे पास आया इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, इसका आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे करना आपको डबल डिफरेंशिएशन। आपको समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। देखो इसको सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा आपको सोल्व करने। देखो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको फटाफट माइंड में एनालाइज हो जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा इस वीडियो की तरफ। एक शानदार तरीका बता रहा हूं आपको। देखो वो तरीका क्या है, मान लो हमारे पास ये दिया है y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये दिया। ठीक है, हमें पूछा है y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है, अब एक बात देखो, क्या करोगे आप डायरेक्ट एनालाइज करोगे। क्या ये 3 आ गया जाएगा तो 15x स्क्वायर बनेगा, तो y डैश तो बनेगा 15x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। फिर आप फटाक से एक बार और कर दोगे 30x प्लस 12, ये लो जी हो गया, 2 सेकंड का ही काम था, है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन y डबल डैश क्या आया है, y डबल डैश आया है 30x प्लस का 12। ठीक है, इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यार, एक बार पावर को नीचे लाओ, आगे लेके आओ, पावर में से कम कर दो। ठीक है, डबल बार करना है, दूसरी बार पावर को नीचे लेके आओ, उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब तो ये तो हो गया डबल डिफरेंशिएशन सिंपल टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल जो होते हैं एक्स वाई वाले। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, आपको निकालना है y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब क्या हुआ कि आपको डबल डेरिवेटिव ऑफ y आपको फाइंड आउट करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे आप, एक बार ये देखो y डैश यानी कि एक बार डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो के अंदर, फॉर्मूला है। देखो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद होंगे ना तो आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने। बताऊं कैसे, लो जी साइन का हो गया cos x, एक बार डेरिवेटिव होगा, डबल डेरिवेटिव करना है, y डबल डैश cos का हो गया माइनस का sin x। ये लो जी, लगे 2 मिनट, नहीं लगे ना। देखो sin x था, एक बार डेरिवेटिव साइन का cos होता है, और cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर माइनस का साइन एक्स ही आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे सिर्फ क्या काम आया, फॉर्मूला काम आया, है ना। अब फॉर्मूला किसको पता नहीं होगा तो वो तो भाई इसमें करता रहेगा, इसमें कहां से आप पावर माइनस करोगे। कई बच्चे यूं करेंगे x पावर 1 है जी, आगे ले आएंगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, किसी पावर 0 1 हो जाएगा, साइन 1 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है,
डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, पुट करना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं डबल डिफरेंशिएशन का। क्वेश्चन है y हमारे पास है cos x, अब क्या आप cos x उठा लो तो y डैश क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या है इसके अंदर, आपको निकालना है y डबल डैश, डबल डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। तो y सिंगल आप निकालो तो क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस का sin x, और देखो यहां से मैं आपको खास बात बताने वाला हूं, देखो और y डबल डैश आप करोगे ना तो भाई sin x का क्या होता है cos x, cos x। अब खास बात क्या है, ये माइनस यहां आएगा बोस, माइनस यहां आएगा, बताऊं क्यों, क्योंकि भाई ये माइनस तो ये तो यहां का यही रहेगा ना, माइनस तो यहां का यही रहेगा ना, हमें डेरिवेटिव सिर्फ साइन का किया, साइन का क्या होता है cos, तो क्यों ना ऐसे कह दो कि जो स्टेटमेंट में दिया होता है ट्रिग्नोमेट्री का उसका डबल डेरिवेटिव उसके माइनस के इक्वल होता है ना, cos x दिया था तो डबल डेरिवेटिव आया माइनस का cos x, sin x दिया होता तो डबल डेरिवेटिव आता माइनस का sin x, है ना, होगी ना ट्रिक याद, sin x दिया है तो डबल डेरिवेटिव आएगा माइनस का sin x, cos x दिया है तो डबल डेरिवेटिव आएगा माइनस का cos x, ट्रिक याद हुई, ये ट्रिक है, ठीक है, ये आप याद करो, यही खास बात है, साइन है तो माइनस का साइन, बिना सोचे समझे लगा दो भाई, cos है तो माइनस का cos, मान लो एमसीक्यूज में आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है, एबीसीडी वाले, द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ या फिर y डबल डैश ऑफ sin x इज इक्वल टू ऑप्शन ए cos x, ऑप्शन बी sin x, ऑप्शन सी माइनस sin x, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, आप किस पे टिक करोगे, ऑप्शन सी पे, sin x का डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस का sin x, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका माइनस का sin x, इसी तरह से अगर cos x है तो क्या हो जाएगा माइनस का cos x हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करेंगे अपने डबल डिफरेंशिएशन, ये आपका डबल डिफरेंशिएशन है, आज जो मैं आपको इसके कुछ एक क्वेश्चन देके जाता हूं, ठीक है, होमवर्क में आपको वो सोल्व करने हैं। क्वेश्चन है आपको सभी के अंदर y डबल डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू 7x रेज़ टू पावर 5 प्लस 6x रेज़ टू पावर 4 प्लस 7x रेज़ टू पावर 3 प्लस 4x रेज़ टू पावर 2 प्लस 5x प्लस 9। एक आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, इसका आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। दूसरा आपको करना है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x का, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x का, y इज इक्वल टू प्लस ऑफ sin x का, और y इज इक्वल टू प्लस ऑफ cos x का आपको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपको आज करने हैं होमवर्क असाइनमेंट के तौर पे, मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है, इस वीडियो के एंड में। आज का हमारा यही टॉपिक था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को डिस्कस करना और डबल डिफरेंशिएशन जो आपका टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करना, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को अच्छी तरह देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में भी शेयर करें, ठीक है। और जो कोई भी डाउट आता है उसको आप कमेंट में लिख के आप भेज सकते हैं, ठीक है, मैं आपके कमेंट डेली रेगुलरली अपडेट चेक करता हूं, तो आप उसको कमेंट में लिख के भेजिए, ठीक है। जो भी आपका डाउट होगा मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, सफलता एक दिन हमारे पास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लगे रहिए, फटाफट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।